सोचिए जरा, वो इंसान जिससे बात किए बिना आपका दिन पूरा नहीं होता था, आज वही इंसान आपके फ़ोन में मौजूद है, लेकिन आप मैसेज नहीं कर सकते, ना इसलिए कि नंबर नहीं है, बल्कि इसलिए कि अब हक नहीं बचा। कभी जो रिश्ता हम से शुरू हुआ था, आज यादों पर खत्म हो गया, और तब मन पूछता है, Can we be strangers again? क्या हम फिर से अजनबी बन सकते हैं, ताकि कम से कम दर्द तो न हो। आज की यह कहानी प्यार की नहीं है, यह कहानी है छूट जाने के बाद बची खामोशी की। चैप्टर 1, जब सब कुछ ठीक लग रहा था, जहाँ प्यार शोर नहीं करता। इस किताब की शुरुआत किसी धोखे से नहीं होती, किसी आंसू से नहीं होती, बल्कि एक साधारण लेकिन सच्चे रिश्ते से होती है। ऐसा रिश्ता जिसमें कोई बड़ी प्रॉमिसेस नहीं होती, कोई ड्रामेटिक प्रपोजल्स नहीं होते, बस प्रेजेंस होती है। लेखक बताता है, जब दो लोग एक दूसरे से बात करते हुए थकते नहीं, जब साइलेंस भी ऑकवर्ड नहीं लगती, जब किसी दिन की शुरुआत और अंत उसी इंसान से जुड़ा हो, तो वहाँ प्यार नहीं, घर बन रहा होता है। यह वो स्टेज है जहाँ आप बाहर की दुनिया से थककर किसी इंसान में सुकून ढूंढते हैं। रात की बातें हमेशा डीप नहीं होती, कभी कभी बस आज दिन कैसा था, कुछ खाया या नहीं, थक गए हो क्या। लेकिन यही बातें धीरे धीरे इमोशनल इंटीमेसी बनाती है, क्योंकि यहाँ आप इम्प्रेस नहीं करते, आप खुद होते हैं। इस रिश्ते में हंसी का कारण हमेशा मजाक नहीं होता, कभी सिर्फ एक टेक्स्ट या एक वॉइस नोट काफी होता है। लेखक इशारा करता है, जब आप किसी के सामने खुद को फिल्टर किए बिना हंस पाते हैं, वहीं कंफर्ट है। पानी पी लिया, आज मूड ऑफ लग रहा है, रीच हो गए। ये सेंटेंसेस छोटे लगते हैं, लेकिन यहीं से रिश्ता मजबूत होता है, क्योंकि केयर बड़े जेस्चर्स में नहीं, कंसिस्टेंसी में होती है। इस स्टेज पर आप ओपनली फ्यूचर डिस्कस नहीं करते, लेकिन मन में सोचते हैं, अगर ये इंसान हमेशा रहे तो काश ये साथ रहे। यह उम्मीद प्यार को और गहरा बनाती है। लेखक यही रुककर सबसे बड़ा सच कहता है, प्यार तब खतरनाक हो जाता है जब वह आदत बन जाए। क्यों? क्योंकि आदत में ग्रैटिट्यूड नहीं रहता, आदत में एफर्ट कम हो जाता है, आदत में डर होता है खो देने का। और जब कोई इंसान आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं, जरूरत बन जाए, तो टूटने पर दर्द असहनीय हो जाते हैं। तो याद रखिए, यह किताब यह नहीं कहती कि शुरुआत गलत थी, यह कहती है शुरुआत इतनी सही थी कि छोड़ना सबसे ज्यादा दर्दनाक बना। और यही वजह है कि जब रिश्ता टूटता है तो सवाल उठता है, Can we be strangers again? चैप्टर 2, धीरे धीरे बदलती दूरी, जहाँ कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन सब महसूस होने लगता है। कोई रिश्ता एक दिन में खत्म नहीं होता, वह धीरे धीरे कम होता है, इतना धीरे कि आपको शुरुआत में समझ ही नहीं आता कि कुछ गलत हो रहा है। पहले रिप्लाई तुरंत आता था, सीन डर नहीं लगता था, अब घंटों बाद जवाब, और जवाब में वही वार्मथ नहीं। आप खुद को समझाते हैं, बिजी होगा, थक गया होगा। यहीं से आप सच को टालना शुरू करते हैं। पहले कॉल्स दिन का हाइलाइट होती थीं, अब कॉल्स कभी और पर टल जाती है, और जब होती भी है तो बातें छोटी, आवाज में इंटरेस्ट कम, और जल्दी रखने की जल्दी। आप नोटिस करते हैं, लेकिन पूछते नहीं, क्योंकि डर लगता है कहीं ज्यादा डिमांड न लगूं। पहले फीलिंग्स शेयर होती थीं, फियर्स बताए जाते थे, अब Ok, Asha. लेखक बहुत गहराई से कहता है,
जब बातें हल्की हो जाए तो समझ लो रिश्ता भारी हो रहा है। इस चैप्टर का सबसे दर्दनाक सच, हम खुद से झूठ बोलते हैं। हम जानते हैं कि कनेक्शन टूट रहा है, लेकिन मानते नहीं, क्योंकि मान लेना मतलब खो देना। दूरी में लड़ाई नहीं होती, कोई चिल्लाता नहीं, कोई रोता नहीं, सब कुछ शांत रहता है। और यही शांति रिश्ते को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। याद रखिए, रिश्ते तब नहीं टूटते जब लोग लड़ते हैं। रिश्ते तब टूटते हैं जब लोग चुप हो जाते हैं। और यही चुप्पी अगले सवाल की नींव रखती है। Can we be strangers again? जहाँ प्यार बोझ बनने लगता है, हर रिश्ता बराबरी से चलता है, लेकिन जब बराबरी खत्म होती है तो रिश्ता सांस लेने लगता है। आप नोटिस करते हैं, कॉन्वर्सेशन की शुरुआत हमेशा आप करते हैं। Good morning. बिना आपके आता ही नहीं। अगर आप चुप रहें तो साइलेंस लंबी हो जाती है। लेखक यहाँ साफ कहता है, जो इंसान आपको खोने से नहीं डरता, वह आपको पाने की कोशिश भी नहीं करता। गलती किसी की भी हो, चलो मैं ही सॉरी बोल देती हूँ, रिश्ता बच जाए बस। धीरे धीरे सॉरी प्यार नहीं, डर बन जाता है। डर अकेले रह जाने का। इस स्टेज पर आप खुद से समझौते करने लगते हैं। मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ, शायद मेरी ही गलती है। लेखक बहुत सटीक बात कहता है। जब आप खुद को कम करने लगते हैं ताकि कोई और रह सके, तब रिश्ता नहीं, आप टूट रहे होते हैं। रिश्ते में एक इंसान कोशिश करता रहता है, दूसरा सिर्फ मौजूद रहता है, और धीरे धीरे एफर्ट और प्रेजेंस के बीच एक गहरी खाई बन जाती है। याद रखिए, प्यार मांगकर नहीं मिलता, एफर्ट गिनकर नहीं किए जाते। और जिस रिश्ते में आप खुद को खोने लगे, वो रिश्ता पहले ही खत्म हो चुका होता है। जहाँ आवाज़ शांत होती है पर दिल टूटता है। हर रिश्ते में एक आखिरी कॉन्वर्सेशन होती है जिसे हम टालते रहते हैं, लेकिन वह खुद चलकर आ जाती है। इस बातचीत में कोई चिल्लाता नहीं, कोई बहस नहीं करता, आवाज़ें धीमी होती है, क्योंकि दोनों जानते हैं अब लड़ने से कुछ बचने वाला नहीं। फिर आती है वो सॉफ्ट साउंडिंग सेंटेंसेस। Let's take a break. You deserve better. It's not you, it's me. ये लाइंस सुनने में समझदार लगती है, लेकिन असल में ये ब्रेकअप को सभ्य शब्दों में लपेट देना होती है। इस बातचीत में एक इंसान पहले ही मेंटली रेडी होता है, दूसरा अभी भी उम्मीद पकड़े होता है, और यही इम्बैलेंस सबसे ज़्यादा दर्द देता है। सबसे ज़्यादा तकलीफ उन बातों की होती है जो कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए, क्योंकि उस पल आप समझ जाते हैं अब कहने से कुछ बदलेगा नहीं। याद रखिए, रिश्ते अक्सर लड़कर खत्म नहीं होते, वे खत्म होते हैं एक शांत बातचीत में, जहां दोनों अलग अलग दर्द लेकर उठते हैं, और यहीं से सवाल जन्म लेता है, Can we be strangers again? जिसे सब पता था वही अब कुछ नहीं जानता। ब्रेकअप के बाद सबसे मुश्किल चीज अकेले रहना नहीं होती, सबसे मुश्किल होता है उसी इंसान से अजनबी बनना जिसे आपने सब कुछ बताया था। आपके फ़ोन में वही कॉन्टैक्ट सेव्ड है, वही चैट हिस्ट्री है, वही लास्ट सीन देखने की आदत है, लेकिन अब आप मैसेज नहीं कर सकते, न इसलिए कि नंबर नहीं है, बल्कि इसलिए कि अब हक नहीं बचा। कोई सॉन्ग बजता है, कोई जगह दिखती है, कोई तारीख आती है, और अचानक सब कुछ याद आ जाता है। लेखक बहुत सच्ची बात कहता है, यादें कभी परमिशन नहीं लेती, वो बस आ जाती है। लेखक बहुत सच्ची बात कहता है, यादें कभी परमिशन नहीं लेती, वो बस आ जाती है।
पहले हर बात शेयर होती थी, हर फीलिंग समझी जाती थी। अब अगर कुछ अच्छा या बुरा होता है तो आप सोचते हैं काश इसे बता पाता, और फिर खामोश हो जाते हैं। इस चैप्टर का सबसे दर्दनाक सवाल, अगर अजनबी ही बनना था तो इतना अपना क्यों बनाया? इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता, बस एक भारी सन्नाटा होता है। याद रखिए, अजनबी बनना एक फैसला नहीं होता, यह एक सज़ा होती है जो ब्रेकअप के बाद हर दिन भुगतनी पड़ती है। और यहीं से हीलिंग की लंबी राह शुरू होती है, जहाँ दर्द जाता नहीं, बस संभालना आ जाता है। ब्रेकअप के बाद लोग कहते हैं Time heals everything. लेकिन यह किताब इस झूठ को तोड़ देती है। हीलिंग का मतलब दर्द का खत्म होना नहीं होता, हीलिंग का मतलब होता है दर्द के साथ जीना सीखना। कुछ दिन आप ठीक लगते हैं, हंसते हैं, नॉर्मल रहते हैं, और फिर अचानक एक याद, एक सॉन्ग, एक नाम, सब कुछ फिर से ताजा कर देता है। लेखक साफ कहता है, हीलिंग सीधी लाइन नहीं है, यह आगे पीछे चलने वाला सफ़र है। इस फेज में सबसे मुश्किल होता है खुद के साथ अकेले बैठना, बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी को मैसेज किए, क्योंकि पहली बार आपको खुद की खामोशी सुननी पड़ती है। बार बार चेक करना, ऑनलाइन है या नहीं, स्टोरी देखी या नहीं। यह सब हीलिंग नहीं, खुद को जोखिम देना है। लेखक कहता है, कभी कभी किसी से दूर रहना खुद से जुड़ने का तरीका होता है। हीलिंग का सबसे मजबूत स्टेप अपनी बाउंड्रीज बनाना, अपनी वैल्यू याद रखना, और खुद को फिर से चुनना। यह आसान नहीं, लेकिन जरूरी है। याद रखिए, हीलिंग का मतलब भूल जाना नहीं है, हीलिंग का मतलब है याद आना, लेकिन टूटना नहीं। और यही मैच्योरिटी आपको आखिरी सवाल तक ले जाती है, सवाल जिसका जवाब हाँ या ना नहीं होता। यह किताब एक सवाल पूछकर खत्म नहीं होती, यह सवाल बनकर खत्म होती है। Can we be strangers again? सच यह है, नहीं, आप उस इंसान से कभी पूरी तरह अजनबी नहीं बन सकते, जिसने आपकी हंसी देखी, जिसने आपके डर जाने, जिसने आपकी आवाज़ पहचानी। कुछ लोग जिंदगी से चले जाते हैं, लेकिन यादों से नहीं। लेखक बहुत गहरी बात कहता है, कुछ लोग हमेशा के लिए नहीं आते, वे आते हैं हमें कुछ सिखाने, प्यार करना, खुद को खोना, और फिर खुद को वापस पाना। और जब उनका काम पूरा हो जाता है, वे कहानी से बाहर चले जाते हैं। Closure. उस इंसान से नहीं मिलता जो चला गया, क्लोजर मिलता है खुद को माफ करने से, खुद को समझने से, और यह मान लेने से कि सब कुछ बचाया नहीं जा सकता। यहीं से दिल हल्का होता है। इस चैप्टर का सबसे खूबसूरत सच, आप अजनबी नहीं बनते, आप आभारी बनते हैं। आभारी उन पलों के लिए, उन एहसासों के लिए, और उस वर्जन के लिए जो आपने उस रिश्ते में जिया। अगर आप यह सुन रहे हैं और किसी का ख्याल आ रहा है, तो आप कमज़ोर नहीं हैं, आप सच्चे हैं। और अगर आपने किसी को जाने दिया बिना खुद को खोए, तो यकीन मानिए, आप हार नहीं रहे, आप बड़े हो रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी हीलिंग किसी को वापस पाना नहीं, खुद को वापस पाना है। अगर यह कहानी कहीं न कहीं आपके दिल को छू गई हो, अगर आपने भी किसी अपने को अजनबी बनते देखा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए रिलेटेबल, और इसे शेयर कीजिए उस इंसान के साथ जिसे आज यह सुनने की ज़रूरत हो। क्योंकि कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है।